रिटायरमेंट के बाद पहला दिन। ये मेरा घर है। इस घर में ये छोटा सा बगीचा है जिसमें कई सारे पौधे लगे हुए हैं छोटी सी जगह में। इसमें भिंडी भी है। हमने कई बार भिंडी खा ली। और ये पपीता है, अभी फल नहीं लगे। ये यहाँ पे पुदीना है और मेरे यहाँ तुलसी तो अपने आप ही उगती रहती है। मेरे घर को इतना पवित्र माना हुआ है इसलिए कि इतनी तुलसी उगती है कि पूछो ही नहीं। अभी हम सुबह उठ करके दूध लेने जा रहे हैं। सुबह के 5:45 हुआ है, परंतु बिल्कुल अंधेरा है। इस अंधेरे के अंदर हम सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हम रात में ही निकल लिए। अर्ली मॉर्निंग, बीकानेर की सुबह, स्वच्छ हवा, एकदम ठंडक भरी मौसम। इसका आनंद अपना, इसको एंजॉय करना और मॉर्निंग वॉक करना दोनों शरीर के लिए बहुत। चलिए देखिए, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2.5 किलोमीटर्स है जहाँ हम दूध लाते हैं। और दूध हम देसी गाय, कौन सी गाय है? राठी गाय का दूध लाते हैं। राठी गाय का दूध वाकई में बहुत अच्छा होता है। सुबह दूध ला करके जब उसको रखते हैं, उसकी मलाई इकट्ठा करती हूँ मैं, और 1 हफ्ते के मलाई में ही उससे काफ़ी घी बन जाता है। ये हमारे घर से वहाँ तक जाने का रास्ता है। बीकानेर की एक समस्या है, यहाँ रोड्स बनती हैं और बस थोड़े ही समय में टूट जाती हैं। आपको मंदिर की भी यहाँ आवाज़ आ रही होगी। ये मेरे घर से 200 मीटर पे एक मंदिर है। ये जब मैं वॉक करने निकलती हूँ तो मंदिर से जो आवाज़ें आ रही होती है, जिस भजन की, जिस आरती की, वो आनंद भी मैं पूरा लेती हूँ। यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ची 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 ची, दिन अभी निकला नहीं है तो वो कीड़े भी टी 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 कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 प्लॉट्स खाली हैं। उन खाली प्लॉट्स के बीच में कुछ न कुछ जानवर, छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे हुए रहते हैं। दो दिन से लगातार छोटी छोटी बारिश, हल्की हल्की बारिश छोटी छोटी बूंदों के साथ हुई, इसलिए रोड्स की साइड में थोड़ा थोड़ा गीलापन है। मिट्टी पूरी तरीके से गीली है। ये हमारे इस रोड के एंड पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, अभी नया ही बना है। इसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली। अभी स्कूल का टाइम 10 बजे का हो चुका है। 10 से 4 सरकारी स्कूलों का टाइम है और प्राइवेट स्कूलों का टाइम 8 से 2 हो चुका है। इसलिए सड़कों पे कुछ रश नहीं है। नहीं तो पहले हम इसी टाइम निकलते थे तो ये पूरी की पूरी सड़क स्कूल बसों से, टैक्सी से और जो गांव में जाने आने वाले होते हैं उनकी गाड़ियों से भरी रहती थी। क्योंकि बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर्स तक लोग, टीचर्स, डॉक्टर्स अप डाउन करते हैं।
तो उन्होंने सबने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक करती हूँ। चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक करूँगी, इसलिए वापस मिलते हैं गाय के पास में पहुँच करके। ये आगे देखिए दूध वाला जा रहा है, दूध वाला टंकी वाला घरों में भी दूध देने आता है, लेकिन हम ये डिवाइडर है हमारे यहाँ पर रोड का। इस डिवाइडर पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इस डिवाइडर में बहुत सारे प्लांट्स में खूब सारे पेड़ नीम के भी लगे हुए हैं, और मैं उस नीम का खूब फायदा उठाती हूँ। लो भाई एक तोड़ के देना। मैं नीम के पेड़ से एक डाली, एक छोटा सा ये तोड़ती हूँ, और इसको तोड़ने के बाद में इसके पत्ते हटा देती हूँ। पत्ते हटाने के बाद यदि इसमें छोटी छोटी कपोले होती है तो वो तो मैं खा लेती हूँ, और बाकी इसका मैं दातुन करती हूँ। हल्का सा कड़वा जरूर है, लेकिन इससे जो आपका माउथ फ्रेश होता है वो किसी भी माउथ फ्रेशनर के बराबर नहीं है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हमने उनकी नहीं सुनी तो हमारे दांत थोड़ी जल्दी खराब हो गए। अब जब रिटायरमेंट होने वाला था तब से ही शुरू हो गया था कि अरे अपने आप की केयर करो, अपने आप का ध्यान रखो, और आज से मैं रेगुलर नीम का दातुन सुबह और शाम 2 टाइम करती हूँ। चलिए मिलते हैं आगे गाय वाली के घर। ये वो स्थान है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ से हम दूध लेते हैं। बाड़ा बोलते हैं राजस्थान में, जहाँ पे गायों को खड़ा किया जाता है, जहाँ पे गायों को बांधा जाता है। हमारे इस दूध वाली आंटी के पास में 6-7 गायें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उस गाय के, और वो आंटी ऐसे खड़ा करके रखती हैं। ये छोटा सा बच्चा है, कुछ ही दिन पहले हुआ था। ये गाठी गाय है। एकदम साफ सुथरे तरीके से निकालती है। ये हमारी दूध वाली आंटी जी है, खूब मेहनत करती हैं, एकदम दुबली पतली फिट रहती है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास में। ये बेल का पत्र है, ये जिसका शरबत बनता है। लगभग 35 मिनट्स की वॉक डेली हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर के लिए अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छे से सांस पूरे अंदर हर सेल तक पहुंचती है। वेट तो मेरा बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। मैंने जब यहाँ स्टार्ट किया था कोरोना काल के बाद मेरा वेट 75 था, और जब मैंने वॉक स्टार्ट की थी मई में तब मेरा वेट 72 था।
और आज मेरा वेट 69 है। तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर जो है वो थका थका नहीं रहता। आपका वेट बताओ तो। मैंने तो इस पूरे यात्रा से और पूरे मॉर्निंग वॉक से लगभग 7 किलो वजन वेट लॉस किया है पिछले 6 महीने में। और लगातार 1 से 1.5 kg पर मंथ का वेट लॉस चल रहा है। ये हमारे घर में हम आ चुके हैं। हमारे घर के एंट्रेंस पे ये हमने एक पौधा और गणेश जी लगा रखे हैं। इसको हम रोज पानी देते हैं। थोड़ा नजदीक से गणेश जी को दर्शन कराओ। ये हमारे घर में मनी प्लांट है। घर के गेट पर ये मनी प्लांट पहले कभी नहीं उगता था। फिर मेरी जो मेड है विमला, उसने कहीं से लाके लगाया और अब देखिए ये मनी प्लांट उसके बाद में काफी ग्रो करता है। ये हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी मेरी और एक गाड़ी मेरे हस्बैंड जो कि दिल्ली में रहते थे उनकी। ये हमारा गैरेज है। ये गैरेज में पहले तो हमारे पास जैन थी, तो ये गाड़ी उसमें पूरी आ जाती थी और ये गैरेज बंद हो जाता था। लेकिन उस जैन को चेंज करके हमने ये गाड़ी ली। तो ये वाली जो गाड़ी है ये अब अंदर नहीं आती है, इसलिए हमें इस गैरेज को खुला छोड़ना पड़ता है। और हमने इसमें कुछ और भी बहुत सारा कचरा रख रखा है। चलिए आप दिन के रूटीन से बाद में फिर मिलते हैं। बाय बाय।